नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मुरादाबाद के भगतपुर क्षेत्र में आज राणा शुगर मिल के गेट पर किसानों ने अपनी गन्ना भुगतान की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि मिल को 14 दिनों के अंदर उनका बकाया भुगतान करना होगा। डॉक्टर अभिषेक के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और मिल प्रबंधन से तत्काल भुगतान की मांग की। उन्होंने अपने बकाया गन्ने के भुगतान की समय सीमा तय करने की जोरदार अपील की। राणा शुगर मिल के जीएम गजेंद्र सिंह ने किसानों के पास आकर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि पेड़ी और नालक गन्ने का नियमानुसार 14 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। धरना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान भारी संख्या में किसान और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे, जिससे किसी प्रकार की अशांति नहीं हुई। सी न्यूज़ भारत की टीम मौजूद है राणा शुगर मिल पर। यहाँ आज भारी संख्या में आज यहाँ पर किसानों ने एक धरना प्रदर्शन दिया है। क्या इनकी मांग है? और हमारे साथ गन्ना सोसाइटी के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे सीधी बात करते हैं कि इनकी क्या मांग रही है। जी सर, अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सांगवान है और प्रोफेशनली मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं यहाँ से मुरादाबाद गन्ना समिति से डायरेक्टर भी हूँ। हमारी मुख्य जो डिमांड है वो ये है कि शासन और प्रशासन दोनों ही सोए पड़े हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सारे जो भी कानून होते हैं वो किसानों के लिए होते हैं। जो भी कानून है, पत्ती जलाओगे, पुराल जलाओगे, किसानों के लिए कानून है, लेकिन मिल वालों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून ये है 1954 गन्ना एक्ट के तहत कि हमारा 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होना चाहिए, लेकिन जो वर्ष 2024 और 25 में जो हम लोगों ने अपना गन्ना मिल को दिया था उसका 1 साल के बाद इन्होंने पेमेंट हमारा भुगतान किया। हमें कानून के तहत अपना गन्ने भुगतान चाहिए। यही सब किसानों की मुख्य डिमांड है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि मिल पे कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर घटतोलू भी होती है, कांटा भी सही नहीं है, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सर, घटतोलू की तो मुख्य एक जो पेमेंट के बाद जो हमारी मुख्य दूसरी डिमांड है और जो दूसरी किसानों की परेशानी है वो यही है कि घटतोलू की बहुत बड़ी समस्या है। कल इनका पहला दिन था। कल इन लोगों का पहला दिन था जो इन्होंने अपना वर्ष दोबारा शुरू किया 2025-2026। उसमें भी कल भी कई लोगों के किसानों की परेशानी ये रही कि वो बाहर अपने धर्म कांटे पे कांटा करा के आए और जब यहाँ पे आके उन लोगों ने तुलवाया तो एक टिपलर में 1.5 से 2 कुंटल गन्ना, जिसकी रकम अगर मैं आपको बताऊं तो 600 से 800 रुपए टिपलर किसान घाटे में है। कितना बड़ा नुकसान हो गया। 500 रुपए एक मजदूरी है। मतलब एक मजदूर जो है वो जो किसान का आ सकता था वो ये लोग जो हैं उसे ब्लैक में खरीद के इन लोगों ने खत्म कर दिया घटतोली करके। तो जिस तरीके से किसान अपनी फसल को उगाता है, फसल उगाने के बाद में वो मिल पे लेके आता है और किसान को उसकी टाइम से पेमेंट नहीं हो पाती है। जैसे मिल ने 14 दिन का आश्वासन दिया है, उसके उपरांत भी पेमेंट नहीं होते 14 दिन में, तो फिर क्या कहेंगे आप इसको? देखिए सर, हमारी एक इसमें साफ सीधी सी बात है कि अगर आप गन्ना समिति जो गन्ना एक्ट है 14 दिन का, उसके तहत आप हमारा पेमेंट कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप हमारा पेमेंट नहीं कर सकते तो हमारा गन्ना है, हम स्वतंत्र है, हम उस गन्ने को कहीं भी लेके जाए। अगला कदम जो मेरा होगा वो होगा कि इन कमिश्नर लखनऊ के पास में मैं जाके उनके पास शिकायत करूंगा और वहीं से उन्हीं से ही गुजारिश करूंगा कि हमें, जैसे कि मिलक नारायणपुर की मिल है, वो 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट फाइनल कर देती है। मिल बंद होने के बाद भी 10 दिन के अंदर मिल पेमेंट फाइनल कर देती है। तो हम लोग वहां का सेंटर लगवाने का अपने क्षेत्र में वहां पे केन कमिश्नर से आह्वान करेंगे। जिस तरीके से किसान जो है अपने गन्ने के ऊपर ही डिपेंड रहता है और शादी भी करता है, अपने बच्चों की शादी करता है और किसान को जो है उसकी फसल पैसा नहीं दे पाती है, तो उसके लिए अब मिल की तरफ से कोई अधिकारी से बात हुई है आपकी? हाँ जी, अभी हमारी जीएम साहब से बात हुई है। जीएम साहब से हमने स्पष्ट रूप से कहा कि मौखिक तौर पे आपसे बहुत संवाद हो चुका है। अब हम मौखिक रूप पे आपके जो है विश्वास नहीं करते। हमें जो भी पेमेंट का आपसे आश्वासन चाहिए वो सारा लिखित में चाहिए कि आप 14 दिन में हमारी नौलक और पेड़ी दोनों का अगर आप हमें जो है लिखित में दे सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं दे सकते तो हमारे अगले कदम जो है वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए और भी एक मौजूद हैं। यहाँ किसान है और भारतीय अखिल प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी। हम उनसे सीधी बात करते हैं कि बड़े भैया क्या कहना चाहेंगे? आज मिल पर जो एक भारी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और क्या मुख्य मांग रही है आज यहाँ की आपकी? किसानों के साथ हो रहे अन्याय की ये पहली लड़ाई है और आज मिल का दूसरा दिन था मिल क्रय सत्र का। यहाँ किसानों के साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष में इन्होंने 1 साल में पेमेंट दिया है और अभी जैसे डायरेक्टर महोदय साहब ने बताया कि 1943 एक्ट के अनुसार 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए था, तो उसी को लेकर के यहाँ आज धरना प्रदर्शन किया गया था।
और जिसमें अभी मिल ने अपनी सहमति जताई है। देखते हैं क्या होता है, और जो भी कोई निर्णय लिया जाएगा वो किसान हितों में लिया जाएगा। किसान हित के लिए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सभी किसान एकजुट होकर यहाँ मिल पर एकत्र है। बस यही आज का धरना प्रदर्शन था। ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संघ जिला अध्यक्ष और गन्ना सोसाइटी के डायरेक्टर साहब। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ जाबिर हुसैन, सी न्यूज़ भारत, मुरादाबाद देहात। किसानों के शांतिपूर्ण धरने और मिल प्रबंधन की सहमति के बाद मामले में सकारात्मक समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों ने धरना समाप्त कर दिया और प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।